हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 में कुछ डेफिनेशन हो गई थी। अगली डेफिनेशन है भुजाओं के आधार पर बहुभुज के प्रकार। नेम ऑफ पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के आधार पर कौन कौन सा पॉलीगॉन होता है, उनके क्या नाम होते हैं, ये यहाँ टेबल के द्वारा समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। भुजाओं या शीर्षों की संख्या। इस कॉलम में क्या लिया है, साइड की संख्या ली है या वर्टेक्स की संख्या ली है। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के प्रकार, कितने साइड होंगे, उस साइड का पॉलीगॉन को क्या कहेंगे और उसका डायग्राम क्या बनेगा। 3 कॉलम ले ली। पहला कॉलम में देखो, एक और बात, किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए। अगर आपके पास 2 साइड है तो कोई पॉलीगॉन नहीं बना सकते, कोई भी बहुभुज नहीं बना सकते। कम से कम किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए, किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए 3 साइड चाहिए। और 3 साइड का पॉलीगॉन क्या कहलाता है, 3 साइड का पॉलीगॉन, 3 साइड का बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। देखिए, भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। 3 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं, त्रिभुज, ट्राइंगल कहते हैं। डायग्राम बनाना चाहो, डायग्राम ये बन जाएगा। 4 साइड का पॉलीगॉन, 4 साइड का बहुभुज क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। डायग्राम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी। देखो, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3। इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4। वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स या शीर्ष की, इसके त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। अगला देखिए, साइड की संख्या कितनी है, शीर्षों की संख्या कितनी है, 5। 5 साइड का बहुभुज क्या कहलाता है, पंचभुज, पेंटागोन कहते हैं। पेंटागोन का डायग्राम ये बनेगा। आप ये भी बना सकते हो। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी पेंटागोन कहलाएगा। पेंटागोन में क्या है, 5 शीर्ष होने चाहिए या फिर 5 साइड होनी चाहिए। अगला, 6 साइड का पॉलीगॉन क्या कहलाता है, जिस बहुभुज की कितनी साइड हो, 6 साइड हो तो क्या कहलाएगा, षटभुज कहलाएगा, षष्ठभुज कहलाएगा, हेक्सागोन कहेंगे। और हेक्सागोन का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, इसमें कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड होगी। और वर्टेक्स शीर्ष कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही वर्टेक्स हो गए। अगला है 7 साइड। किसी बहुभुज की कितनी साइड हो, 7 हो तो क्या कहलाएगा, सप्तभुज, हेप्टागोन। ये देखो, डायग्राम के बनाना चाहो, हेप्टागोन का क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 साइड होगी। वर्टेक्स गिनना चाहो तो वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे, शीर्ष भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 शीर्ष हो गए। अगला होता है, अगर साइड की संख्या कितनी हो, 8, तो क्या कहलाएगा, अष्टभुज, ऑक्टागोन कहेंगे। कितनी साइड है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। शीर्ष की बात करें, शीर्ष भी 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष हो गए। अगली, अगर साइड की संख्या कितनी हो, 9, तो उसको क्या कहेंगे, नवभुज, नैनागोन। नैनागोन का डायग्राम ये बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शीर्ष हो गए, 9 ही साइड हो जाएंगी। अगला, अगर साइड की संख्या या शीर्ष की संख्या कितनी हो, 10 हो तो उसको कहेंगे 10 भुज, डेकागोन। डेकागोन में कितने शीर्ष होंगे, 10 होंगे, साइड भी कितनी होंगी, 10 होंगी। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शीर्ष हो गए। साइड काउंट करोगे तो साइड भी कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। दोबारा देख लीजिए, भुजाओं के आधार पर बहुभुज के प्रकार। जितनी साइड होगी, कितनी साइड है और कितनी साइड के बहुभुज को क्या कहेंगे। कम से कम बहुभुज का डायग्राम बनाने के लिए 3 साइड चाहिए। और 3 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं, त्रिभुज, ट्राइंगल। 4 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं, पेंटागोन, पंचभुज। 6 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं,
षटभुज हेक्सागोन, 7 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं सप्तभुज हेप्टागोन, 8 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं अष्टभुज ऑक्टागोन, 9 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं नैनागोन नवभुज, और 10 साइड के बहुभुज को क्या कहते हैं डेकागोन। मुझे उम्मीद है बहुभुज के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना विकर्ण डायगोनल। डायगोनल या विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। किसी बहुभुज के दो शीर्षों, लेकिन शीर्ष कौन से होने चाहिए? आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। आसन शीर्ष को छोड़कर कोई भी दो शीर्षों को जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। When a line segment joined to non-adjacent vertex is called diagonal। देखो डायग्राम देखो, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में विकर्ण बनेगी क्या? त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? देखो, ये इसका आसन शीर्ष है, ये भी आसन शीर्ष। इन दोनों आसन शीर्ष को छोड़कर इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये इस पॉइंट का आसन शीर्ष है। इस कारण त्रिभुज में कोई भी विकर्ण की संख्या नहीं होती। अब लेते हैं चतुर्भुज। ये अपना ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। देखो, AC को ए बी को ज्वाइन करेंगे, दो वर्टेक्स है, दो शीर्ष है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे? दोनों आसन शीर्ष हो जाएंगे। AD को ज्वाइन करेंगे तो ये भी आसन शीर्ष हो जाएंगे। अब मैं ज्वाइन करता हूँ AC को। AC क्या दो आसन शीर्ष है? क्या नहीं है, दो आसन शीर्ष नहीं है। तो क्या AC क्या हो जाएगी? एक विकर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार BD को ज्वाइन करेंगे तो BD भी क्या हो जाएगी? एक विकर्ण हो जाएगी। अगर आप इन दोनों A और B को ज्वाइन करोगे तो ये तो आपकी चतुर्भुज की भुजाई आ गई, इसलिए ये क्या नहीं है? विकर्ण नहीं। अगर आप AD को ज्वाइन करोगे, AD को ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या आ गई? चतुर्भुज की भुजा आ गई, इसलिए AD भी विकर्ण नहीं है। BC को ज्वाइन करोगे तो ये भी चतुर्भुज की भुजाई आ गई, इसलिए क्या है? नहीं है, विकर्ण नहीं है। CD को ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या नहीं है? विकर्ण नहीं है, भुजा आ गई। AC एक विकर्ण आ गई, एक विकर्ण तो क्या आ गई? AC, एक क्या आ गई? BD, दो डायगोनल आ गई। इसी प्रकार त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर AB को ज्वाइन करोगे तो ये भी त्रिभुज की भुजा है, AC को ज्वाइन करोगे तो ये भी त्रिभुज की भुजा होती है, BC को ज्वाइन करोगे तो ये भी त्रिभुज की भुजा होती है, इसलिए त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। अगर आप बात करें पंचभुज की, ABCDE, अगर आप AD को ज्वाइन करोगे तो ये पंचभुज की भुजा आ गई। तो किसको ज्वाइन कर सकते हैं? AC को ज्वाइन कर सकते हैं। एक विकर्ण तो क्या आ गई? AC। A के साथ E को ज्वाइन करेंगे तो ये भी इसकी भुजा आ गई, तो A को किसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? D के। एक विकर्ण क्या आ गई? AD। इसी प्रकार पॉइंट B को लेंगे, पॉइंट B को A के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये भी भुजा होगी, विकर्ण नहीं खींच सकते। B को C से ज्वाइन करेंगे तो ये भी भुजा होगी, तो B को किससे ज्वाइन कर सकते हैं? D से। एक विकर्ण क्या होगी? BD। और किससे कर सकते हैं? B को E से भी कर सकते हैं, एक विकर्ण क्या हो जाएगी? BE। अब अगला पॉइंट लो C को B से करेंगे तो भुजा आ गई, C को D से करेंगे तो भुजा आ गई। C को किससे कर सकते हैं? E से। CE भी एक विकर्ण आ गई। अब D को करोगे B से तो वही बात है, BD लिख दो चाहिए DB। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 1 2 3 4 5। पंचभुज में कितनी विकर्ण होती हैं? 5। तो मुझे उम्मीद है कि विकर्ण आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डायगोनल डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है किसी भी बहुभुज के अगर आसन शीर्ष हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, उनको ज्वाइन करोगे तो क्या प्राप्त होगा? जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। अगर आसन शीर्षों को ज्वाइन करोगे तो वो उस बहुभुज की क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी, विकर्ण नहीं कहलाएगी। लेकिन
जो आसन शीर्ष हैं उनको छोड़कर किसी भी शीर्ष को ज्वाइन करोगे तो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। और आपको किसी भी बहुभुज के विकर्ण की संख्या निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं? विकर्ण की संख्या। आपको क्या दिया गया? कोई भी बहुभुज दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया कि इतनी साइड का बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ साइड्स। क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की क्या है? संख्या। अब देखो क्या आपने निकाला है? विकर्ण की संख्या चतुर्भुज के अंदर कितनी आई है? 2 विकर्ण। फॉर्मूले से निकालेंगे कितनी है? चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 है तो n का मान कितना हो जाएगा? n बराबर 4 हो जाएगा। रखो मान फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन माइनस 3/2। n की जगह क्या रख देंगे? 4 इंटू 4 माइनस 3/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3, 2 गुणा 1। क्या आ जाएगा? चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 2। और आपने डायग्राम में बनाया था, डायग्राम के अनुसार भी विकर्ण की संख्या कितनी आ रही है? 2 ही आ रही है। अब पंचभुज में निकाल कर चेक करेंगे। पंचभुज में n का मान कितना हो जाएगा? भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? n बराबर 5। पंचभुज की बात कर रहे हैं तो रख दें इस फॉर्मूले में n बराबर 5। तो चलो रखो 5 माइनस 3/2। 5 इंटू 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2/2 से 2 कैंसिल। विकर्ण की संख्या कितनी आ गई? 5। और यहाँ कितनी थी? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ही विकर्ण खींची गई। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से n इंटू एन माइनस 3/2, n क्या है? यह यहाँ भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो आप क्या निकाल सकते हो? विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो किसी भी डायग्राम में। अपनी अगली हेडिंग उत्तल और अवतल बहुभुज है। देखिए उत्तल और अवतल बहुभुज में पहला है उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता क्या है? उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। यदि किसी बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, कितने भी साइड का हो, अगर उसके सभी एंगल कितने हैं? 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं डायग्राम बनाकर। त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके सभी कोण कितने हैं? 180 डिग्री से कम है तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। पंचभुज है, पंचभुज के सभी कोण कितने हैं? 180 डिग्री से कम है, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। दूसरा एक डेफिनेशन और होती है, एक पॉइंट और होता है, यदि किसी बहुभुज के सभी विकर्ण कैसे हो? सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। एक पॉइंट, मेन पॉइंट तो आपका क्या है? 180 डिग्री से कम होने चाहिए सभी एंगल, तो आपका क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन और देखना चाहो तो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इसके जो विकिरण है, इसके क्या है? विकिरण है। विकिरण क्या है? अंदर की तरफ होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए विकिरण? डायग्राम के अंदर होना चाहिए, डायग्राम के बाहर कहीं भी नहीं जाने चाहिए। अगर डायग्राम के अंदर ही है सभी विकिरण तो क्या कहलाएगा? उत्तल बहुभुज।
अब आप सोच रहे होंगे डायग्राम के विकीर्ण बाहर कैसे जाएंगे। अभी अगला लेंगे अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में जब विकीर्ण खींचेंगे तो उसका एक विकीर्ण, कम से कम एक विकीर्ण उसके कहा जाएगा डायग्राम के बाहर जाएगा, और डायग्राम के बाहर जाएगा तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। उम्मीद है कि उत्तल बहुभुज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देख ली, कम से कम सभी कोण क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, और सभी डायगोनल क्या होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, डायग्राम के अंदर। अगला देखिए अवतल बहुभुज। दूसरा क्या है, अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगॉन। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है, यदि किसी बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। इन एक कॉनकेव पॉलीगॉन मिनिमम वन एंगल मोर देन 180। इन एक कॉनकेव पॉलीगॉन मिनिमम वन एंगल इज मोर देन 180। एक कॉनकेव पॉलीगॉन में यदि एक एंगल 180 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। देखिए, अगर किसी भी बहुभुज में एक कोण यदि किसी बहुभुज में सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और यदि किसी बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। डायग्राम देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए पॉलीगॉन है या नहीं है। पॉलीगॉन है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, मैंने डेफिनेशन में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है और उसमें जाकर आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन होना चाहिए लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। बहुभुज कब कहलाएगा, जब रेखाखंडों से बना हुआ है। तो ये रेखाखंडों से बना हुआ है बिल्कुल। अब इसकी डायगोनल बनाए ए बी सी डी ई। तो सबसे पहली कंडीशन, एक को कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ये कोण कितना है, 180 से कम है। ये कितना है, 180 से कम है। ये कोण कितना है, 180 से कम है। ये कोण कितना है, 180 से कम है। लेकिन एंगल ए बी सी डी ई, इस एंगल की बात करें, बाहर वाले की नहीं, इस बहुभुज का ये एंगल कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी ये रहेगा, कौन सी ये रहेगा। और इस कोण की बात करें तो देखो, ये 180 का एंगल कब बनता है, जब एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है, तो अगर इस लाइन को सीधा खींचे तो ये लाइन प्राप्त होगी। तो ये कोण कितना है, 180। लेकिन कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान तो 180 से आगे यहाँ तक है। तो ये कितना आ गया, 180 से अधिक आ गया। और डेफिनेशन क्या थी, अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। तो एक कोण कितना आ गया, 180 डिग्री से अधिक आ गया कोण सी। तो कोण सी 180 डिग्री से अधिक आ गया तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। अगर कोण सभी कोण 180 डिग्री से कम है तो उत्तल बहुभुज, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक है तो अवतल बहुभुज। मुझे उम्मीद है कि डायग्राम आपको समझ में आ गया हो। दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि अगर किसी बहुभुज के विकीर्ण उसके अंदर है, विकीर्ण के सभी पार्ट डायग्राम के अंदर आ रहे हैं तो उत्तल बहुभुज। अगर किसी भी विकीर्ण का कोई भी पार्ट डायग्राम के बाहर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। तो देखिए, अब इसकी विकीर्ण खींचेंगे तो क्या आएगा, एक तो विकीर्ण आएगी AC, ये बना दी मैंने। एक विकीर्ण कौन सी आएगी, CE, ये भी बना दी। लेकिन आप BD भी तो विकीर्ण खींच सकते हो। और BD जब विकीर्ण खींचोगे तो बनाओगे तो ये कहाँ जाएगी, क्या आपके बहुभुज के बाहर है या नहीं है BD विकीर्ण। BD विकीर्ण कहाँ है, बहुभुज के बाहर है। तो अगर विकीर्ण बहुभुज के बाहर है तो कैसा होगा, अवतल बहुभुज होगा। एक डायग्राम और देखिए,
ये भी एक बहुभुज है क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, रेखाखंड से बना हुआ है। तो ये कोण 180 से कम है, ये कोण भी 180 से कम है, ये कोण भी 180 से कम है, लेकिन ये कोण कितना है 180 से ज़्यादा है। इसकी विकिरण खींचोगे तो एक विकिरण क्या आ जाएगी, इसकी एक विकिरण कितनी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये विकिरण कहाँ आ गई, ये विकिरण डायग्राम से बाहर की तरफ आ गई। डायग्राम से बाहर की तरफ आ गई तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। अगला है देखिए सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज में पहला है अपना सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या हों, बराबर हों। वे बहुभुज जिनके सभी कोण तथा सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, क्या कहलाएगा, सम बहुभुज कहलाएगा। इंग्लिश में देखिए, इन ए रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगॉन में सभी साइड और सभी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। डायग्राम देखिए, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसी, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये कोण ये कोण भी क्या होंगे, सभी कोण समान है, सभी साइड समान है, तो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड चारों साइड क्या है, बराबर है। जब सभी साइड किसी बहुभुज के सभी साइड और सभी कोण बराबर हो तो क्या कहलाएगा, सम बहुभुज कहलाएगा। अगली हेडिंग देखिए विषम बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान नहीं होते। विषम बहुभुज क्या कहलाएगा, वे बहुभुज जिनकी सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर नहीं हो तो क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाएगा। इन इर्रेगुलर पॉलीगॉन आर ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर नॉट इक्वल। यदि किसी इर्रेगुलर आएगा यार, in a irregular polygon are all angles and all sides are not equal। एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन के सभी साइड और सभी कोण समान नहीं होते। अगला डायग्राम देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर है लेकिन किसके नहीं है, इस साइड के बराबर नहीं है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। अगला देखिए ये डायग्राम, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, क्या ये कोण इस कोण के बराबर है, क्या ये कोण इस कोण के बराबर है, क्या नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सभी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।